औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। तो उम्मीद है कि सब बच्चे वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनते भी होंगे और इस पर अमल भी करते होंगे। तो सब बच्चों ने आज अपना जो है वो फ़ीडबैक यानी मैसेज रिकॉर्डिंग की सूरत में आपने देना है। तो आज हम मैनरिज़म में पैदल चलते वक्त हमें किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैदल चलने वाले भी ट्रैफिक का हिस्सा हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे ही आप अपने घर का दरवाज़ा छोड़कर गली या सड़क पर आते हैं तो आप पर ये ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, यानी फ़र्ज़ हो जाती है कि आपने पैदल कैसे और कहाँ चलना है, यानी आपने पैदल किस तरफ चलना है। हवा कोई बड़ा हो या बच्चा, ये सब की यकसा ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिए महफूज रास्ता मुंतखब करे, यानी महफूज रास्ते का या दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करे और हमेशा फुटपाथ पर चले। और अगर सड़क के साथ फुटपाथ मौजूद नहीं तो अपने इंतहाई दाएं जानब चले और सड़क से हटकर, ताकि आप किसी हादसे का शिकार ना हो। नेक्स्ट, लापरवाही से सड़क पार करना खतरनाक। आजकल के मसरूफ़ तरीन दौर में हर शख्स को घर से बाहर निकलना पड़ता है, हवा कोई काम भी हो। यकीनन इसका वास्ता सड़कों से पड़ता है। जिस वक्त आप अपने घर से बाहर कदम रखें तो आपको ज़रा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। अक्सर बच्चे बड़ी तेज़ी से दौड़कर सड़क अबूर करते हैं, यानी सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। बाज़ बच्चों की ये आदत होती है कि वो देखते किसी और तरफ हैं और चलते किसी और तरफ हैं। ऐसी बदएहतियाती आपके लिए ख़तरनाक है, लिहाजा हमें चाहिए कि जब भी अपने घर या स्कूल या फिर किसी भी जगह से बाहर कदम रखें तो सबसे पहले दाएं फिर बाएं तरफ देखें। अगर रास्ता साफ़ हो तो फिर सड़क क्रॉस करें। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इस पर अमल भी करेंगे और दूसरों को नसीहत भी करेंगे इसके बारे में। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझे और आप सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।